नमस्कार दोस्तों, आज हम एंजल्स के बारे में बात करेंगे। कैसे हम जाने कि एंजल्स हमारे आसपास हैं। हर व्यक्ति के पास उनकी गार्जियन एंजल्स होती हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स होते हैं और ढेरों सारी बहुत प्यारी प्यारी एंजल्स होती हैं, पर हम उनको देख और छू नहीं पाते, क्योंकि चाहे हम हो या एंजल्स हो, सभी ऊर्जाएं हैं। ये शरीर तो दिखावटी है, जो अंदर है हमारे, जो आत्मा है वो ऊर्जा है। तो हम भी ऊर्जा है, एंजल्स भी पॉजिटिव ऊर्जा है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स छोटे स्तर की ऊर्जा है, छोटी फ्रीक्वेंसी है। हमारी फ्रीक्वेंसी एंजल्स के साथ मैच नहीं करती। एंजल्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा होती है, तो हम साधारण मनुष्य उनको देख और छू नहीं पाते। पर एंजल्स हमारे साथ होती जरूर हैं। वो तो हमको देख सकती हैं, हमारे पास भी रहती हैं। एंजल्स भी हमेशा चाहती हैं कि वो आपको अपनी प्रेजेंस दिखा पाए। उनको परमिशन इस चीज की नहीं होती, इसलिए वो भी एकाएक आपके सामने पूरी तरह कभी नहीं आ सकती। हम एहसास कर सकते हैं एंजल्स के होने का। तो जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वही लोग एंजल्स में विश्वास रखते हैं, और जब वो एंजल्स में विश्वास रखते हैं तो उनको एंजल्स की प्रेजेंस भी हमेशा फील होती है। अनेकों ऐसे साइन होते हैं जो एंजल्स हमको देती हैं कि हम महसूस कर पाए कि वो हमारे पास है। आज मैं आपको कुछ वही साइंस बताऊंगी कि कैसे पता चले कि एंजल्स आपके पास है। कभी आपने सोचा है कि आप अपना काम कर रहे हैं और एकाएक कोई हवा का झोंका आया और निकल गया, और खुशबू वाली हवा का झोंका, किसी बहुत ही अच्छे इत्र की खुशबू या परफ्यूम की खुशबू आपको आई हो। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि एकाएक कोई हवा का झोंका ऐसे निकल गया, जबकि आपको लगे कि अरे तुमने परफ्यूम लगाया है क्या, पर आपके आसपास किसी ने भी परफ्यूम ना लगाया हो। तो ये होती है एंजल्स की प्रेजेंस। मतलब एंजल्स एक हवा का झोंका है, एक प्यारी सी खुशबू। कभी आपको एकाएक महसूस हो, जबकि आपने परफ्यूम 2-4 दिन पहले से ही ना लगाया हो, ना आपके आसपास किसी ने लगाया हो, पर फिर भी आपको खुशबू आई हो। ये खुशबू लगातार नहीं आती रहेगी, आपको पूरे दिन भर नहीं आएगी, एकाएक एक झोंके की तरह, हवा के झोंके की तरह आएगी और चली जाएगी। ये होती है एंजल्स की प्रेजेंस। जब भी आपके साथ ऐसा हो तो मान के चलिए कि कोई ना कोई एंजल आपके पास से गई। उस समय आप चाहे अपने एंजल से कुछ भी बात कर सकते हैं, विश कर सकते हैं, एंजल सुनेंगी उसको। एंजल्स तो वैसे भी सुनती हैं, पर उस समय वो आपके पास हैं। तो ये एंजल्स का पहला सिम्टम है, साइन है, जो वो हमको दिखाती हैं कि हम तुम्हारे पास में हैं, महसूस कराती है। दूसरी चीज है ड्रीम्स में। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रीम्स में हमको एंजल्स के बारे में ही ड्रीम्स आते हैं। एंजल्स अपनी प्रेजेंस ड्रीम्स में देती हैं। हो सकता है आप किसी सवाल जवाब एंजल से कर रहे हो, जवाब आप कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, पर ड्रीम्स में एंजल आपको जवाब दे रही हो। तो जब ऐसे ड्रीम्स आपको आए कि जिनमें आपके सवालों के जवाब छुपे हों, तो आप मान लीजिए कि एंजल्स ड्रीम्स में भी विजिट करती हैं। ड्रीम्स में भी आपको बताती हैं जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन। तो अपने ड्रीम्स पे भी ध्यान दीजिए। हो सकता है एंजल्स आपसे मिलने का तरीका उन्होंने ड्रीम्स का बनाया हो, वो ड्रीम्स में आपसे मिले। कभी आपने देखा है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो एकाएक हंसते हैं, अकेले बैठे बैठे हंस रहे होते हैं, जैसे उनको कोई खिला रहा हो। तो जब ऐसा कभी दिख रहा हो तो यकीन मान के चलिए कि उस कमरे में कोई ना कोई अच्छी एंजल मौजूद है। बच्चे प्योर होते हैं, डिवाइन ऊर्जा होते हैं, क्योंकि बच्चों में इम्प्योरिटी नहीं होती। हम बड़े होने के बाद तो गुस्सा भी है और हर चीज़ की इम्प्योरिटीज़ है, हम इम्प्योर हो चुके होते हैं। हर भावना, जलन की भावना, गुस्से की सब कुछ हमारे अंदर आ जाती है। भले ही हम कुछ भी करें, लेकिन उतना प्योर नहीं हो सकते जितना बच्चे होते हैं। बच्चे कहते हैं भगवान का रूप होते हैं। तो छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, आप उनको देखिए, अगर वो एकाएक बैठे बैठे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और
कहीं भी किसी भी तरफ देखकर हंसे जा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मतलब कोई एंजल मौजूद है। क्योंकि हम एंजल्स को नहीं देख सकते बड़े होकर, लेकिन बच्चे देख पाते हैं। बच्चे ईश्वर का ही रूप है, बच्चे भी उतनी हायर फ्रीक्वेंसी है जो एंजल्स की है। तो यकीन मान के चलिए कि उस कमरे में कोई ना कोई पॉजिटिव ऊर्जा मौजूद है। उसको चाहे आप एंजल बोलें या कुछ और बोलें, लेकिन एक दिव्य शक्ति जरूर मौजूद है वहाँ। तो ये एंजल की प्रेजेंस होती है। आपको कॉइन्स मिलते हो कहीं पर, अगर आप चल रहे हैं एकाएक आपको कोई कॉइन मिल गया, तो एंजल्स आपको बता रही हैं कि वो आपके पास में है। कॉइन्स का मिलना, एंजल्स की प्रेजेंस, एंजल अपनी प्रेजेंस देती हैं इस तरह से। तो एक बड़ा ही अच्छा सिम्टम होता है कि आपको कोई भी सड़क चलते या कहीं भी एकाएक कोई कॉइन मिल जाए, सिक्का, कोई भी सिक्का हो, तो वो भी एंजल्स की ही निशानी है। फेदर्स, फेदर्स भी एंजल की एक बहुत बड़ी निशानी है। जब कभी आपको अनयूजुअल तरीके से कुछ फेदर्स मिल जाएं, मान लीजिए ये कमरा बंद है और बंद कमरे में आपको एकाएक कहीं टेबल पे, सोफे पे या कहीं भी एक फेदर रखा हुआ या पड़ा हुआ दिख जाए, तो समझ लीजिए कि आपके आसपास एंजल्स हैं या आकर गई हैं। एंजल्स अपनी प्रेजेंस दिखा रही हैं कि वो आपके पास आकर गई हैं या आपके पास मौजूद हैं। तो एंजल्स की बहुत बड़ी निशानी होती है फेदर्स का मिलना। फेदर्स बाहर अनेकों हमको दिख जाते हैं, बर्ड्स के फेदर हमको बहुत दिख जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको अनयूजुअल जगह पे मिले कि जहां कहीं भी उम्मीद ना हो और आपको फेदर दिख जाए, तब आप मानिए कि ये एंजल्स की निशानी है, एंजल्स ने आपको दिया है फेदर। तो फेदर भी एंजल्स की बहुत बड़ी निशानी होती है। बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, कभी कभी आप बैठे हो कहीं कुछ काम कर रहे हो, एकाएक कोई बटरफ्लाई आए आपके पास आकर आपके ऊपर बैठ जाए या आपके आसपास इर्द गिर्द उड़ने लगे, समझ लीजिए एंजल्स हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सुबह सुबह कहीं बैठे हुए हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, एकाएक कोई उड़ती हुई बटरफ्लाई आई या ड्रैगन फ्लाई आई और आपके पास अंदर आ गई, आपके हाथ पे बैठ गई या आपके शरीर पे कहीं भी बैठ गई या आपके आसपास चक्कर काटने लगी, तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई एंजल आपके पास में मौजूद है। ये वो समय है कि आप मन में उनसे कुछ भी विश कर सकते हैं। कभी कभी बाहर से उड़ती हुई बटरफ्लाई आपके रूम में या ड्रैगन फ्लाई आपके रूम में उड़ती हुई अंदर चली आए, तो जब ऐसा हो तो मानिए कि कोई ना कोई एंजल आपके पास आई है, क्योंकि ये पूरी तरह से अनयूजुअल है। बटरफ्लाइज का काम बाहर रहना होता है, फ्लावर्स पे बैठना होता है, लेकिन जब बटरफ्लाई रूम में आपके एकाएक घुसकर चली आए तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई एंजल आपके पास जरूर आई है। बटरफ्लाइज यानी एंजल का रूप होता है। तो ये कुछ साइंस होते हैं जो एंजल्स हमको दिखाती हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन होता है और हमको उसका आंसर नहीं मिल रहा होता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, किताब कुछ पलट रहे हैं या अखबार देखा, तो हमको कोई ऐसी लाइन मिल गई जो हमारे ही सवाल का जवाब है, तो समझ लीजिए कि एंजल वहां मौजूद है। क्योंकि एंजल उन तरीकों को ढूंढती हैं जिससे वो हमको हमारी समस्या को सॉल्व कर पाए। तो अगर मान लीजिए आपके मन में कोई सवाल है और उसका जवाब आपको पेपर में मिल गया, तो समझिए एंजल ने ही आपको वो जवाब दिया है, एंजल मौजूद है वहां पर। आपने एंजल से कोई प्रे किया तो एंजल सामने तो आकर नहीं मदद कर पाएंगी आपके, पर उन्होंने मदद का तरीका ढूंढा ऐसा कि आपको वहां पर मिल गया कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आपको अपने इंट्यूशन पे, अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट करना है। देखिए, अगर आप मानेंगे तो ईश्वर हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने एंजल्स को माना, उनके साइंस को समझा, उन पे विश्वास कर लिया, तो आपको जरूर एंजल्स की पल पल मदद मिलेगी। तो साथियों, ये कुछ साइंस हैं एंजल के, और भी बहुत साइंस होते हैं। एंजल्स अलग अलग तरह से कम्युनिकेट करती हैं सभी से। तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स हैं जो एंजल्स के सब जगह देखने को मिलते हैं जब वो हमारे साथ में कम्युनिकेट करती हैं। कुछ और जानना चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।